ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं RMS CET एग्ज़ाम जो 17 दिसंबर 2023 यानी कल हुआ था। ठीक है, इसमें क्लास 6 के लिए हम आंसर की आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, इस वीडियो में तो आप लास्ट तक रहिए वीडियो में, जिससे कि आप सारे क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशन समझ पाएँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो कल एग्ज़ाम हुआ, जिसमें आपके फर्स्ट 2 पार्ट्स हैं, पहले हम वो एक्सप्लेन करेंगे। सो फर्स्ट पार्ट है आपका इंग्लिश का। ठीक है, और आपको अगर कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कोचिंग के लिए या किसी और पर्पज़ से। बात करते हैं फर्स्ट आपका जो है इंग्लिश से। तो इंग्लिश में फर्स्ट क्वेश्चन था, इंडिया डैश एवरीवन टू डू हिज ड्यूटी, डू हिज और हर ड्यूटी। तो यहाँ पे आपका एक्सपेक्ट वर्ड का यूज़ किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो EXCEPT यानी ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका जो आपका डायरेक्शन है। ठीक है, इसके अंदर जो यहाँ पे पूछा गया है ब्लॉक लेटर्स में सेकंड क्वेश्चन में कि जब थीफ विल कन्फेस हिज गिल्ट। तो गिल्ट जो कन्फेस वर्ड होता है, इसमें होता है कि हम कोई क्राइम को एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो एडमिट का भी वही सेम मीनिंग होता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे जो वर्ड है आपका एडमिट वो यूज़ किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, जिसमें देवर एंग्री डैश फॉर दे सिली मिस्टेक। तो वो गुस्सा थे तो किससे, अपने आप से थे। ठीक है, तो यहाँ पे दे है तो दे के लिए लगता है देम सेल्फ। तो यहाँ पे डी ऑप्शन थर्ड क्वेश्चन में करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, इसमें ही हैज़ डैश नॉलेज ऑफ लैंग्वेज। तो वहाँ पे क्या है, जो मैनी फ्यू है वो यहाँ नहीं लगेगा। ठीक है, यहाँ पे लिटिल वर्ड का यूज़ किया है, ही हैज़ लिटिल नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज। ठीक है, नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे आपको प्लीज़ बी क्वाइट, तो यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे हम किसी को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं तो ये प्रेजेंट में सेंटेंस देंगे कि प्लीज़ बी क्वाइट, आई एम वर्किंग। तो इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। तो यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में एक्सक्लेमेशंस आते हैं, स्टेटमेंट तो आपके डिक्लेरेटिव होते हैं, कमांड्स वाला जो होता है रिक्वेस्ट, अब कंपेरेटिव सेंटेंस होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन ये तो इंटेरोगेटिव हो जाता है, तो यहाँ पे एक्सक्लेमेशंस कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ये ऑप्शन सही होगा। 7th क्वेश्चन में द स्पीकर विल बी कमिंग, तो विल बी कमिंग बाय कार यहाँ पे यूज़ किया जाएगा कंजक्शन। ठीक है, नेक्स्ट है द क्लासेस विल बी हेल्ड, तो यहाँ पे लगेगा ऑन मंडे, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9th है, हैव यू सीन अ 1 रुपी नोट हो जाएगा, क्योंकि वन को जो हम प्रोनाउंस करेंगे तो वह यहाँ पे आएगा, वन लिखेंगे, जो एज पर प्रोनाउंसिएशन जो है वो वहाँ पे ए यूज़ किया जाएगा, तो अ 1 रुपी नोट होगा, एन 1 रुपी नोट नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10। तो यहाँ पे आपको अपोजिट वर्ड बताना है, शी इज़ नोन फॉर हर पोलाइट नेचर। तो पोलाइट का आप देखेंगे अपोजिट पूछा गया है ब्लॉक लेटर्स में। तो पोलाइट मीन्स होता है किसी का अच्छा बिहेवियर है, शांतिपूर्ण तरीके से बात कर रहा है। एक होता है काफ़ी एग्रेसिवली बात करना, तो उसमें आ जाता है आपका रूड। तो उसमें डी ऑप्शन जो आपका रूड है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 11th क्वेश्चन, अ सिनोनिम फॉर वोड पूछा है आपसे। तो वोट जो है होता है, इट मीन्स होता है हम कोई चीज़ कमिटमेंट कर रहे हैं, और वही सेम प्रोमिस्ड में भी करते हैं। जब हम किसी को प्रॉमिस कर रहे हैं कि हम ये करेंगे, तो वहाँ भी हम कमिटमेंट कर रहे हैं, तो इसका सिनोनिम वोट का जो हो जाएगा वो प्रोमिस्ड ए रहेगा। नेक्स्ट है माई फ्रेंड डैश हिज पर्स लास्ट नाइट। तो उसका पर्स, हम पास्ट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे लूजेस तो लगेगा नहीं, इज लूजिंग भी नहीं लगेगा, तो लॉस्ट हिज पर्स लास्ट नाइट हो जाएगा, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। द किड इज़ लर्निंग टू प्ले डैश वायलिन। ठीक है, तो यहाँ पे जो किड है वो लर्न करना चाहता है क्या, वायलिन को। ठीक है, तो यहाँ पे द का यूज़ किया जाएगा, यहाँ पर्टिकुलर हम बात कर रहे हैं कि वो क्या सीखना चाह रहा है, वो पर्टिकुलर जो चीज़ है वो वायलिन है, तो पर्टिकुलर थिंग्स के लिए हम द आर्टिकल यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे द यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पे आपको सेंटेंस रीअरेंज करना है। तो देखेंगे सेंटेंस रीअरेंज करने पे सेंटेंस बनेगा आपका जो मैंने लिखा हुआ है, द स्टॉर्म रॉक द शिप वायलेंटली। तो द स्टॉर्म जो है फर्स्ट वर्ड वो आपका देखेंगे सी, वो आपका डी वर्ड है, तो यहाँ पे डी पहले आया है।
देन ई में आपका है रॉक्ड, तो रॉक्ड वर्ड आया है। इस तरीके से DECAB यानी डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पे आप देखें क्वेश्चन नंबर 15 में द दे वर नॉट एट स्कूल यस्टरडे, तो दे वर नॉट एट स्कूल यस्टरडे ये सेंटेंस बनेगा जो कि आपका DBACE से पूरा होगा। देखिए आप दे, देन आपका वर नॉट, तो DB आ रहा है, फिर ए में आपका एट आ जाएगा, फिर सी में आपका स्कूल आ जाएगा, और ई में यस्टरडे आ जाएगा। दे वर नॉट एट स्कूल यस्टरडे। ठीक है, नेक्स्ट है चूज द ऑप्शन जो उसमें ब्लॉक वर्ड में है, जो फॉरगिव के को रिप्लेस करे। इट मीन्स वो कैसा होना चाहिए, उसका सिनोनिम होगा तभी तो उसको रिप्लेस करेगा। तो इट मीन्स फॉरगिव का मतलब होता है क्षमा कर देना, और वही सेम वर्ड जो है हम जस्टिफाई, कन्विक्ट या ब्लेम में यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे पार्डन वर्ड यूज़ किया जाएगा। ठीक है, जैसे बोलते हैं पार्डन मी, या इस तरीके से हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है आपको जो करेक्टली मैच ईडियम है, ठीक है, वो बताना है जो ईडियम करेक्टली मैच है। तो एज निम्बल एज क्विरल नहीं होता है, एज इनोसेंट एज बेबी भी नहीं होता है, एज ईजी एज नीडल ये तीनों ही गलत हैं। एज कोल्ड एज स्नो ये करेक्टली मैच ईडियम है, बाकी सारे इनकरेक्ट हैं। नेक्स्ट है अ सिनोनिम फॉर डिलेक्टेबल, तो डिलेक्टेबल का मतलब होता है स्वादिष्ट खाने के लिए हम यूज़ करते हैं, वही सेम वर्ड हम डिलीशियस यूज़ करेंगे, तो उसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 19th द मदर डैश फूड फॉर एवरी डे। ठीक है, तो मदर जो है वहाँ पे जो आपका वर्ब लगेगा, क्योंकि सिंगुलर है तो यहाँ पे कुक्स वर्ड आ जाएगा, मदर कुक्स फूड फॉर अस एवरी डे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जनरल स्टेटमेंट बात कर रहा है। अगर ये प्रेजेंट कंटिन्यूस होता तो इस कुकिंग का यूज़ किया जाता। ठीक है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस है नहीं, यहाँ पे आपका सिंपली वर्ड कुक्स का यूज़ किया जाएगा, तो मदर कुक्स फूड फॉर अस एवरी डे। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पे आपको नियरेस्ट करेक्ट मीनिंग बताना है जो सिनोनिम है एडवाइस का। तो एडवाइस जो होता है इसमें हम यूज़ करते हैं काउंसिल। ठीक है, COUNSEL, ये काउंसिल वर्ड भी जो होता है वो एडवाइस का सिनोनिम ही है, तो इसीलिए इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 21st क्वेश्चन में करेक्ट स्पेलिंग बताना है, तो करेक्ट स्पेलिंग आप जैसे देख पाएंगे यहाँ पे एप्रिसिएशन वर्ड है, तो एप्रिसिएशन में आपका बी जो स्पेलिंग है, ठीक है, वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है द टेररिस्ट डैश डेड बाय द कॉप, तो टेररिस्ट जो होंगे डेड यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया है, तो वॉज शॉट डेड बाय द कॉप, ये स्टेटमेंट यूज़ किया जाएगा, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आएगा वॉज शॉट। नेक्स्ट है मिस्टर चटर्जी वॉन्ट्स टू बी एन MLA, तो यहाँ पे MLA इसमें एज पर प्रोनाउंसिएशन एन आर्टिकल का यूज़ होगा, ANN लगेगा यहाँ पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। ये सेम रिपीटेड क्वेश्चन है जो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में फर्स्ट क्वेश्चन से। ठीक है, ये रिपीट हो गया है, तो आपको बेनिफिट इसमें आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, दे वर एंग्री विद डैश फॉर देयर सिली मिस्टेक्स। ठीक है, ये तो उसमें भी देमसेल्फ आएगा। ये सेम क्वेश्चन नंबर 24 है जो आप देखेंगे अभी पेपर में, ये सेम रिपीटेड है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 3 से। ठीक है, दे वर एंग्री डैश फॉर देयर सिली मिस्टेक, तो ये आपका क्वेश्चन रिपीट हो गया है, 2 क्वेश्चन आपके आ गए हैं। और मैं आपको बता दूं ये मैं सेट भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मोस्टली सेट्स में सेम क्वेश्चन है, बस आगे पीछे सीरियल से होंगे, तो आप क्वेश्चन वाइज अपने आंसर चेक कर लीजिएगा, सभी का सेम ही मिलेगा आपको, क्वेश्चन सेम है सब में, बस आगे पीछे सेट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, रीअरेंज करना है आपको। इसमें आपका जो वर्ड बनेगा वो बनेगा CBED से, यानी इट इज़ अ नेचुरल प्रोटेक्टेड होम फॉर टाइगर्स, ये आपका स्टेटमेंट बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डिक्लेरेटिव सेंटेंस स्टेटमेंट्स को कहते हैं। कमांड रिक्वेस्ट को तो आपको पता ही है, इम्पेरेटिव कहेंगे, और इसमें क्वेश्चन कमांड रिक्वेस्ट अलग एक कैटेगरी है, क्वेश्चंस आपका इंटेरोगेटिव में आ जाता है, तो वो यहाँ पे नहीं होगा। तो कमांड रिक्वेस्ट आपका इम्पेरेटिव हो जाएगा, क्वेश्चन आपका एक्सक्लेमेटरी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है सिनोनिम फॉर डिसाइड, तो डिसाइड के लिए हम सेटल, डिटरमाइन, चूज तीनों ही वर्ड इसके सिनोनिम हो जाते हैं, इसीलिए हम ऑल ऑफ द अबव यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है करेक्टली स्पेलिंग बतानी है, और यहाँ पे वर्ड लिखा है हॉरोस्कोप, जिसको आप कुंडली बोलते हैं ना, वही वर्ड है। तो हॉरोस्कोप जो आपका है 28 क्वेश्चन का, वो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है अ सिनोनिम फॉर सेटिस्फैक्शन, तो सेटिस्फैक्शन जो है वो कंटेंटमेंट वर्ड उसका करेक्ट सिनोनिम है। फिर सिनोनिम पूछा आपका करेजियस, करेजियस का सिनोनिम होता है बहादुर,
तो ब्रेव भी सेम उसके लिए आता है, धैर्यवान, बहादुर। तो करेजियस और ब्रेव ये दोनों हो जाएंगे। तो करेजियस का सिनोनिम क्या हो जाएगा? बी ब्रेव। ठीक है। नेक्स्ट है आपको एक एक्सप्रेशन बताना है इसके लिए, जिसमें पूछा गया अ बिल्डिंग फॉर स्टोरिंग थ्रेश्ड ग्रेन। तो ग्रेन्स को स्टोर किया जाता है, देखो डॉकयार्ड में तो शिप्स रहती हैं, ठीक है, हैंगर में आपके एरोप्लेन्स खड़े होते हैं, स्टोर में हम सामान रखते हैं। तो यहाँ पे आपका ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए डी ऑप्शन ग्रेनरी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है द ट्रेजर इज़ बरीड। जो ट्रेजर है, खजाना है, वो रखा गया है। तो देखो ऑन नहीं आएगा और ओवर तो ऊपर से हो जाता है, इन में नहीं होगा, तो अंडर द कोकोनट ट्री, तो यहाँ पे अंडर का यूज़ हो जाएगा। नेक्स्ट है मार्क्यूस का जो फेमिनाइन होता है वो मार्क्योनेस होता है, ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है द क्लास वॉज नॉट हेल्ड एज डैश स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट। तो यहाँ पे हो जाएगा फ्यू स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट, कुछ ही बच्चे आए थे, ठीक है, इसलिए क्लास नहीं हुई। नेक्स्ट है 35th का है रोज इज कॉल्ड द क्वीन ऑफ फ्लावर्स। तो ये स्टेटमेंट बनेगा, तो रोज जो वर्ड है वो बी में आया है, और फिर आपका इस कॉल्ड आएगा वो ए में आया है, देन क्वीन आएगा, फिर फ्लावर्स आएगा, तो बी ए सी ई डी यानी 35th का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, यहाँ पे देर इज डैश वाटर इन द बॉटल। तो वहाँ पे क्या होगा? फ्यू काउंटिंग के लिए यूज़ करेंगे, लार्ज वाटर से कोई मतलब नहीं है, लार्ज और स्मॉल तो वाटर से कोई लेना देना नहीं है, बड़ा वाटर छोटा वाटर कुछ होता ही नहीं है, इसलिए यहाँ पे सम यानी कुछ पानी है इसके अंदर बॉटल में, इसके लिए यूज़ करेंगे। 37 है ही इज़ राइटली कॉल्ड द मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया। ये वो सेंटेंस बनेगा जो कि DCBA से बन जाएगा ए ऑप्शन से। क्वेश्चन नंबर 38, ठीक है, यहाँ पे क्या है, जितने भी आपके जो कंपलसरी वर्ड है इसके तीनों ऑप्शंस मैच नहीं है, इसलिए नॉट अटेम्प्टेड डी आ जाएगा। 39 माई सिस्टर क्रॉस्ड फ्रॉम मेरिट रिसेंटली। ये वर्ड आपका यूज़ किया जाएगा, क्रॉस या हेड क्रॉस्ड, हैव क्रॉस्ड नहीं यूज़ किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है डू यू सी द ब्लू स्काई। यस, ये हो जाएगा क्योंकि पर्टिकुलर हम बात कर रहे हैं। आपने यहाँ पे नेक्स्ट 41 ही कैन फ्लाई डैश एन एरोप्लेन हो जाएगा। नेक्स्ट है मधु इज़ वरीड अबाउट द टेस्ट, ठीक है, 42 का। 43 का हो जाएगा इसका आपको यहाँ पे एक्टिव दिया है, इसका पैसिव बनाना है, तो द एक्सरसाइज हैज़ ऑलरेडी बीन डन बाय अस, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 44 में है इग्नोर का आपको सिनोनिम पूछा है तो ओवरलुक हो जाएगा, रिप्लेस करेगा, मीन सिनोनिम पूछता है वो, तो 44 में ओवरलुक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आई विल मीट डैश सैटरडे आफ्टरनून। तो आई विल मीट हिम, तो पर्टिकुलर डे बताया है यहाँ पे, तो ऑन सैटरडे आफ्टरनून हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका ये पैसेज दिया गया है, इसके बेस्ड पे कुछ क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट है तो जो चाइल्डहुड ड्रीम था बछेंद्री का वो ये था कि वो माउंटेन्स एक दिन क्लाइंब करें, यानी माउंटेन्स पे एक दिन चढ़ें, लेकिन वो भी कुछ करना चाहते थे। नेक्स्ट है माउंटेन्स जो बछेंद्री जहाँ रहती थी वो कौन से थे? वहाँ पे हिमालयस में रहती थी वो, ठीक है, हिमालय माउंटेन्स थे। बछेंद्री का रिएक्शन जो था उनके करियर के लिए 48 क्वेश्चन जो पूछा गया है, वो उनकी फैमिली खुश नहीं थी, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि वो माउंटेन क्लाइंब करें। तो वो बड़े होकर क्या बनना चाहती थी 49 क्वेश्चन में, व्हेन शी ग्रो, तो वो एक प्रोफेशनल माउंटेन क्लाइंबर बनना चाहती थी। नेक्स्ट है 50 का है उनको डिस्करेजमेंट इसलिए मिलता था क्योंकि उनके जो फैमिली मेम्बर्स थे, रिलेटिव्स थे, वो ये सोचते थे कि ये गर्ल है और ये गर्ल इतनी कैपेबल नहीं है कि ये माउंटेन क्लाइंब करे, इसलिए बिकॉज शी वॉज अ गर्ल, इसलिए उनको डिस्करेजमेंट मिलता था। नाउ जीके क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो जीके पेपर जो है आई थिंक बहुत बेटर पेपर आया है और आप सबकी तैयारी अच्छी होगी, तो आई थिंक इसमें क्वेश्चंस आपने बहुत अटेम्प्ट किए होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड, जो है लेक बैकाल, तो बैकाल लेक डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 52 क्वेश्चन में आपका पूछा है कि अर्थ के एटमॉस्फेयर की लेयर नहीं है, तो आपको ही पता है थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, ये सारी लेयर हैं आपकी एटमॉस्फेयर की, लेकिन हाइड्रोस्फेयर किसकी लेयर होती है? वाटर की, तो ये यहाँ पे इनकरेक्ट है। नेक्स्ट है आपका जो हुसैन बोल्ट थे, हुसैन लिख गया है, ये गलत थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, ये हुसैन बोल्ट को बोलते हैं। ये 100 मीटर रेस में काफ़ी अच्छे एथलीट रहे हैं, इन्होंने काफ़ी गोल्ड मेडल भी जीते हैं ओलंपिक्स में भी और भी चीज़ों में। ये जमैका को बिलोंग करते हैं, तो जमैका कंट्री से हैं। नेक्स्ट है मलयालम लैंग्वेज जो है वो किस स्टेट में बोली जाती है, वो आपको पता होगा,
ठीक है, इसमें आप सही आंसर लगा के आए होंगे, तमिलनाडु। नेक्स्ट है अंतरिक्ष में जाने वाले फर्स्ट पर्सन जो थे वो कौन थे? यूरी गागरिन। ये फर्स्ट पर्सन जो थे वो स्पेस में गए थे वर्ल्ड से। ठीक है, नेक्स्ट है आपका गेटवे ऑफ इंडिया जो है वो कहाँ लोकेटेड है? एक गलत टिक हो गया था, मुंबई में लोकेटेड है। ठीक है, और इनमें से कौन से जो है शेड्यूल लैंग्वेज नहीं है? तो इसमें मुंडरी, बोडो, संथली और डोगरी। ठीक है, तो संथली, बोडो, डोगरी ये सारी शेड्यूल लैंग्वेज हैं। और इसमें मुंडरी पे डाउट है, लेकिन जहाँ तक है कि मुंडरी को भी कुछ जगह नेक्स्ट शेड्यूल में इसको इंक्लूड किया गया था, तो ये क्वेश्चन एक डाउटफुल है, इसमें आपको कॉमन मार्क्स मिल सकता है। नेक्स्ट है मदर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है, वो होता है सेकंड संडे ऑफ मई। लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट जो वर्ल्ड का है वो है एशिया। ठीक है, आपका जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है इमरजेंसी के टाइम पे 1975 के टाइम पे वो थे फरुखुद्दीन अली अहमद। ठीक है, किस शहर को अब अरब की रानी कहा जाता है? ये है आपका कोयम्बटूर, इसको कहा जाता है। ओके, ओके, यहाँ पे हम बात कर रहे थे 1975 में जब इमरजेंसी लगी थी तो फरुखुद्दीन अली अहमद को जो है ये बनाया गया था आपका उस टाइम पे, सॉरी उस टाइम प्रेसिडेंट जो थे वो फरुखुद्दीन अली अहमद थे 1975 इमरजेंसी के दौरान। ठीक है, एक सेकंड, अभी ये क्वेश्चन जो था यस, ये 54 मलयालम कहाँ की लैंग्वेज है? तो मलयालम जो है इसमें थोड़ा सा शायद मिस गलत बता दिया है, ये मलयालम जो है ये केरला की लैंग्वेज है, ध्यान रखेंगे आप इसको। तो मलयालम लैंग्वेज में अगर पूछा जाता है आपसे तो आप उसको ध्यान रखेंगे, ये केरला की लैंग्वेज है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, हम बात कर रहे थे 61 क्वेश्चन हो गया, 62 क्वेश्चन है। तो क्वीन ऑफ अरेबियन सी को कहा जाता है कोच्चि शहर को, और आपका जो स्टडी ऑफ यूनिवर्स है इसको कॉस्मोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम विक्रम साराभाई, इनके नाम से अभी विक्रम लैंडर आपको पता होगा मून पे लैंड किया था। 1 आवर के अंदर कितनी सेकंड्स होती हैं? 60 इंटू 60 3600 सेकंड्स। नेक्स्ट है फर्स्ट पर्सन जिन्होंने आइडिया दी थी कंस्टिट्यूशन का वो थे M.N. रॉय। G20 के टाइम पे जो आपके फ्रांस के जो प्रेसिडेंट थे, फ्रांस के प्रेसिडेंट थे वो इमैनुअल मैक्रोन थे। ठीक है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे हम मनाते हैं 11 जुलाई। NRI का मतलब होता है नॉन रेजिडेंट इंडियंस। ठीक है, फिर फर्स्ट वुमेन IPS ऑफिसर, ये सबको पता होगा, किरण बेदी। फिर सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर जो इंडिया में है वो मध्य प्रदेश के अंदर है। ये इंटरनेशनल योगा डे हम 21 जून को मनाते हैं। ब्राइटेस्ट प्लैनेट सोलर सिस्टम में है वो है वीनस। नेक्स्ट है स्वामी दयानंद सरस्वती जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। और कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया, सबसे सिंपल क्वेश्चन है जो आपको पता है, न्यू दिल्ली या दिल्ली। ठीक है, नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग सिटीज़ इज़ नॉट लोकेटेड इन गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो आपका जाता है, इसमें आपका चंडीगढ़ सिटी जो है वो उसमें कनेक्टेड नहीं है, ये न्यू दिल्ली तक ही है, कलकत्ता है, मुंबई है, और ठीक है, और गुजरात से जाता है ये। नेक्स्ट है हेड ऑफ गवर्नमेंट जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है, और कंट्री का हेड जो होता है वो प्रेसिडेंट। तो हेड ऑफ गवर्नमेंट पूछा गया है तो यहाँ प्राइम मिनिस्टर सही हो जाएगा। रिंगवॉन्ग एक फंगल डिजीज़ है, ये हो जाएगा। और नेक्स्ट है लार्जेस्ट ओशन, सबको पता है पैसिफिक। पेरिस फ्रांस के अंदर एफिल टावर है जो बहुत फेमस है। इसमें जो पीस के लिए कलर 81 क्वेश्चन में पूछा है, ये वाइट कलर हो जाएगा। नेक्स्ट है PV सिंधु जो है वो बैडमिंटन से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट है गिर नेशनल पार्क, वो आपको पता है जहाँ लॉयन पाए जाते हैं, वो कहाँ है? गुजरात के अंदर। नेक्स्ट है कैटरेक्ट, कैटरेक्ट आपको पता होगा, ये बीमारी हो जाती है दांतों में नहीं, सॉरी आँखों की बीमारी है। ए ऑप्शन सही होगा, दांतों में नहीं, दांतों में पाइरिया होता है। कैटरेक्ट जो है आपने सुना होगा, जाला जो पड़ा जाता है आइज़ में। ठीक है, वो आपका ए ऑप्शन है। 85 क्वेश्चन है विटामिन के, विटामिन के की कमी से आपको पता होगा ब्लड प्लेटलेट्स नहीं बनती हैं, तो ब्लड के कोगुलेशन में प्रॉब्लम आती है, तो प्रॉब्लम इन ब्लड कोगुलेशन हो जाएगा। क्योंकि नाइट ब्लाइंडनेस तो विटामिन ए से होता है, कैल्शियम का आपका ये विटामिन डी की समस्या से हो जाता है, और डाइजेशन की समस्या अलग होती है, तो आपको विटामिन के की डेफिशिएंसी से बी ऑप्शन जो प्रॉब्लम इन ब्लड कोगुलेशन, ये ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे पूछा गया है आपको
कि किस वुमेन को 2 नोबेल प्राइज़ मिले हैं, पहला केमिस्ट्री में, दूसरा पीस प्राइज़। तो यहाँ पे इन साइंटिस्ट में लिनस पॉलिंग जो हैं, इनको 2 नोबेल प्राइज़ मिले हैं, पहला केमिस्ट्री के अंदर 1954, दूसरा नोबेल पीस प्राइज़ मिला था 1962। 2 इनको अवार्ड मिले हैं, बाकी सबको सिंगल है। नेक्स्ट है वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट सिविलाइजेशन जो है वो चाइना है। अगर इंडिया की बात करेंगे तो वो इंडस वैली था। नेक्स्ट है लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, वो नाइल है। और सुप्रीम कोर्ट के जज की जो एज रिटायरमेंट एज होती है वो 65 ईयर्स है। नेक्स्ट है साइंस ऑफ ड्राइंग मैप, इसको कार्टोग्राफी कहते हैं। और अजंता पेंटिंग्स जो हैं वो आपका बुद्धिज्म रिलीजन से रिलेटेड है, 91st क्वेश्चन। फिर है लिंगराज टेम्पल, जो मिडिवल पीरियड के टाइम पे बना था, वो बना था भुवनेश्वर के अंदर। फिर बांग्लादेश में गंगा की जो मेन ब्रांच है इसको जमुना कहा जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट है जो अर्थ रोटेट करता है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ करता है। और बंदीपुर नेशनल पार्क आपका कर्नाटक के अंदर है। आगरा जो है सबको पता है, यमुना रिवर को बिलोंग पे है। और आई होप सो कोचिंग के स्टूडेंट सबका सही गया होगा, क्योंकि हम लोग आगरा रीजन से ही बिलोंग करते हैं, तो ये यमुना तो गलत नहीं जाना चाहिए। बाकी स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा एक अलग होगा कि जो अदर स्टेट से हैं या उनको शायद थोड़ा सा मे बी डाउटफुल हो, बट आपका आगरा जैसे इसमें ताजमहल है, ताजमहल आपका यमुना रिवर पे है, तो इस तरीके से आपको याद रहा हो, तो आई होप ये क्वेश्चन गलत नहीं हुआ होगा। नेक्स्ट है रविन्द्रनाथ टैगोर, इनको गुरुदेव कहते थे, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, तो बी ऑप्शन का निकनेम सही है। नेक्स्ट है एक ट्री की एज डिटरमाइन करते हैं, उसमें जो स्टेम में रिंग्स होती हैं उनको डायमीटर या सेप वगैरह से नहीं करते हैं। डिब्रूगढ़ आपको पता होगा, यहाँ पे आसाम में है। और माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर आपको पता होगा बिल गेट्स है। तो ये आपको 2 सब्जेक्ट के आंसर की क्लियर कर दिए। बाकी हमारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट जो हैं और डायरेक्टर जो कोचिंग के हैं एंजल सर, वो आपको फर्दर रीजनिंग के और वो आंसर की जल्दी प्रोवाइड कर देंगे आज शाम तक, ठीक है। एंड थैंक यू। और किसी डाउट हो आपको तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे। ओके, थैंक यू एंड वंस अगेन ऑल द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू, ठीक है। नेक्स्ट आप यूपी सैनिक की तैयारी में लग जाइए, आपके सिर्फ 5 डेज रह गए हैं यूपी सैनिक के लिए, उसके बाद ऑल इंडिया सैनिक के लिए, ठीक है। और जो बच्चे जुड़ना चाहें नेक्स्ट ईयर के लिए कोचिंग करना चाहें, वो जो आपके नंबर्स दिए गए हैं उन पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बार मैं फिर से आपको बता दूं, इंट्रोडक्शन दे दूं, हम लोग ये आपको जो आंसर की प्रोवाइड कर रहे हैं वो AK सैनिक कोचिंग आपका जो डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद में है, उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। ये वहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। और आपको अगर कोचिंग करनी है, कुछ भी करना है, तो आप इसी नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।